तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी से बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लाखों महिलाएं हर महीने सीधे अपने बैंक खाते में RS-2500 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। इससे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिल रही है बल्कि वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी आसानी से संभाल पा रही हैं। अब तक योजना की 14 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं और महिलाओं को इसका भरपूर लाभ मिला है। अब सभी लाभार्थी महिलाएं मैया सम्मान योजना 15th इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो दिवाली से पहले जारी की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने मदुरै में 300 करोड़ की लागत से बने वेलाम्बल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। वहीं कैप्टन कूल स्टेडियम में नए अंदाज में नजर आए। जींस टी-शर्ट पहनकर अलग लुक के साथ उन्होंने मैदान पर क्रिकेट भी खेला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार मैदान पर नहीं बल्कि अपने नए अंदाज और फैंस के जबरदस्त रिस्पांस के कारण। गुरुवार को धोनी ने मदुरै के चिंतामणि के पास बने वेलाम्बल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर हजारों फैंस ने अपने चहेते कैप्टन कूल की एक झलक पाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाया। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान और परिणाम की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि अंतिम फैसला दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व द्वारा होगा और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के फैसले का सम्मान किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान और परिणाम के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब बस मतदान में कुछ ही समय बचा हुआ है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर चुकी है। एनडीए भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में जुटी है। हालांकि ये इतनी आसानी से पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए में शामिल कई दल सीट बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं दिख रहे और ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पवन सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों की ओर से किए गए आईडी विस्फोट में घायल हुए हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को गंभीर हाल में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शुक्रवार को 2 आईडी विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर और एक जवान घायल हो गए। ये विस्फोटक प्रतिबंधित भाकपा माओवादी द्वारा लगाए गए थे। झारखंड में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्रतिरोध सप्ताह मना रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि जराकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूडीह इलाके में हुए विस्फोटों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर और एक जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायल इंस्पेक्टर को पड़ोसी ओडिशा के राउरकेला स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार की राजनीति को उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से गर्म कर दिया है। चर्चा यह थी कि एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन इस बीच आरएलएम प्रमुख ने इन सारी खबरों की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही थी। चर्चा यह थी कि एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने इन सारी बातों की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है। पटना से दिल्ली रवाना होने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार 2 दिनों से जो चर्चा चल रही है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, यह सूचना पूरी तरह से निराधार है। एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो सका है। कुशवाहा पटना से दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बैठक के बाद ही सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। रांची के स्टेशन रोड में सरकारी बस डिपो के जीर्णोद्धार करने के निर्देश से रांची वासियों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसका पुनर्निर्माण 20 से 19 करोड़ रुपए की लागत से करने की घोषणा हुई है। बता दें कि आपने अपने अखबार झारखंड समाचार ने बोले रांची में इस बस स्टैंड में अव्यवस्था पर प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। 4 अक्टूबर के अंक में इस डिपो की बदहाल स्थिति, कचरे के ढेर, टूटी नालियां, जलजमाव और गंदे शौचालयों को दिखाया था। साथ ही लोगों द्वारा उठाई गई मांगों को भी तवज्जो दिया था। अब सरकार द्वारा यहां बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा को रांचीवासी हिंदुस्तान के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। रांची के रहने वाले केपी राय बोले, झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने सरकारी बस स्टैंड के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है।